क्या आपने कभी सुना है ब्रह्मांड के स्वामी भगवान शिव अपने ही एक भक्त के घर सालों तक एक साधारण नौकर बनकर रहे? ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि मिथिला की माटी की वो सच्चाई है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बात 14वीं शताब्दी की है। मिथिला के महान कवि विद्यापति भगवान शिव के इतने बड़े भक्त थे कि उनके गीतों से स्वयं कैलाश डोल उठता था। अपने भक्त की निश्चल सेवा देखकर महादेव खुद एक साधारण इंसान बनकर उनके घर आ गए और अपना नाम बताया, उगना, जो बिना वेतन सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए विद्यापति के घर का हर एक काम करने लगा। एक दिन भरी दोपहरी में सफर करते हुए प्यास से विद्यापति निढाल होकर गिर गए। दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था। तब उगना कुछ दूरी पर गया, एक पेड़ के पीछे अपनी जटाएं खोली और एक पात्र में शीतल जल लेकर आया। जैसे ही विद्यापति ने उस जल को चखा, वो स्तंभ रह गए। वो कोई साधारण पानी नहीं, बल्कि पवित्र गंगा जल था। विद्यापति समझ गए ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं महादेव हैं। वे उनके चरणों पर गिरकर रोने लगे, लेकिन महादेव ने इसी बात पर एक बड़ी शर्त रख दी। महादेव ने बोला, विद्यापति, मैं हमेशा उगना बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन जिस दिन तुमने मेरा यह रहस्य किसी को बताया, मैं उसी समय अंतर ध्यान हो जाऊंगा। और एक दिन किसी भूल पर विद्यापति की पत्नी गुस्से में उगना के ऊपर जलती लकड़ी लेकर पीटने को दौड़ी। महादेव पर प्रहार होते देखकर भय और व्याकुलता से विद्यापति का धीरज टूट गया और उनके मुख से सत्य निकल गया। और उसी क्षण उगना रूपी महादेव गायब हो गए। वे वनों में भटकने लगे, पेड़ों से लिपटते, नदियों से पूछते और हवाओं से गुहार लगाते। भक्त की तरफ देखकर भगवान दोबारा प्रकट हुए और वे विद्यापति से बोले, मैं शरीर रूप में हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, पर मैं इसी जंगल में शिवलिंग के रूप में विराज करूंगा। आज भी बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में उगना महादेव मंदिर भक्ति और निष्ठा का साक्षात प्रमाण है। क्या आपको बिहार के बारे में ये पता था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे डिवाइन बिहार सीरीज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।